मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की जयश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। टेलीग्राम ऐप पर डाली पोस्ट, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, पैसे नहीं मिलने पर धमाके की धमकी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार में के केस में स्कॉर्पियो के ड्राइवर की मिली एक और फुटेज, सीसीटीवी से खुलासा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर से भागा आरोपी स्कॉर्पियो ड्राइवर मुलुंड टोल प्लाजा पर दिखा सफेद इनोवा कार में आया नजर। मुलुंड टोल प्लाजा की सीसीटीवी में कैद हुआ सफेद इनोवा का वीडियो। फेस शील्ड लगाए दिखा इनोवा का ड्राइवर, पिछली सीट पर चेहरा छिपाए बैठा था स्कॉर्पियो वाला। पुलिस के इनोवा की नंबर प्लेट फर्जी होने का भी शक। कल रात 3:05 पर मुलुंड टोल प्लाजा पर दिखी थी सफेद इनोवा कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिक्स किए कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के रेट। प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। 1 मार्च से आम जनता को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका। 60 के ऊपर के लोगों को दी जाएगी वरीयता। गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी 1 मार्च से ही लगेगा कोरोना का टीका। 45 से 59 साल तक के लोगों को वरीयता। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। आयुष्मान भारत के तहत 10,000 अस्पतालों में वैक्सीनेशन की होगी व्यवस्था। सभी केंद्रीय मंत्रियों को चुकानी होगी कोरोना वैक्सीन की कीमत। मुफ्त नहीं लगेगा कोरोना का टीका। दिल्ली में 24 घंटे में 243 कोरोना पीड़ित बढ़े, 3 लोगों की गई जान। देश में 24 घंटे में बढ़े 16,000 कोरोना केस, 113 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मरीज, 51 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के अकोला में बढ़ा लॉकडाउन, यवतमाल में भी नाइट कर्फ्यू। डीएमसी का खलीना में 3 मैरिज हॉल पर एक्शन, निर्देश से ज्यादा भीड़ जुटाने और कोरोना के अन्य नियमों के उल्लंघन का आरोप। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों में चुनावी ऐलान के साथ ही बीजेपी ने ठोकी ताल। अमित शाह की आज तमिलनाडु में विजय संकल्प रैली। बीती रात ही चेन्नई पहुंचे अमित शाह, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आज चेन्नई के जानकीपुरम में करेंगे रैली। अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी दौरा करेंगे, सभा को करेंगे संबोधित। 6 अप्रैल को पुडुचेरी में होगा विधानसभा का चुनाव। तमिलनाडु में एआईडीएमके और पीएमके में सीटों का बंटवारा, 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीएमके। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों का बंटवारा, 4 मार्च तक लगेगी अंतिम मोहर। फिलहाल 18 सीटों पर डीएमके और 41 सीटों पर कांग्रेस ने शुरू किया चुनाव प्रचार। बंगाल में हिंसा को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। कोलकाता में चुनावी रथ पर हमले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा। बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता ने बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। कहा पुलिस कमिश्नर ने मिलने का वक्त नहीं दिया। कल बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की हुई पहली घटना। बीजेपी की गोदाम में घुसकर हुई थी तोड़फोड़। बंगाल की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता को घेरा। बोले बंगाल में 130 से ज्यादा मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ममता पर प्रहार। बोले बीजेपी की आंधी से डर गई ममता, परिवर्तन यात्रा पर इसीलिए हो रहे हमले। आज तक की सीधी बात कार्यक्रम में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बंगाल में यूपी मॉडल क्यों नहीं, परिवर्तन की राह पर बंगाल। वहां जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए बंगाल परिवर्तन की राह पर है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल को बताया भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती। कहा जो विकास यूपी में हुआ वो बंगाल में ही भी होगा। ममता बनर्जी पर बरसे मुख्तार अब्बास नकवी। बोले जय श्री राम के नारे से बौखलाई दीदी। ममता के चुनाव आयोग पर वार का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया जवाब। बोले अभी दीदी ने शुरू किया रोना। पुरानी कहावत है जो रोता है वो खोता है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए करेंगे मन की बात। किसान आंदोलन पर रख सकते अपनी बात। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती। क्या ट्वीट हिम्मत है तो मन की बात में करे किसान की बात और जॉब्स की बात। तमिलनाडु में राहुल गांधी के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। कल तूतुकुड़ी में किया था रोड शो, जमकर उमड़ी थी भीड़। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का निशाना। गरीबों के किसी काम के नहीं है पीएम, सिर्फ 2 लोगों के लिए है लाभदायक।
तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का राग छेड़ा, बोले मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त से गिरी थी सरकार। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज वाराणसी में समीक्षा बैठक। आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी सांसदों संग करेंगे बैठक। पार्टी के और भी तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। आज मेरठ जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान पंचायत में करेंगे शिरकत। अंबाला में बीजेपी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का फिर हुआ विरोध। कटारिया ने किसान आंदोलन को बताया बेसिर पैर की लड़ाई। रुद्रपुर में कल होगी किसान महापंचायत। बीकेयू नेता राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता करेंगे शिरकत। राकेश टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद के घेराव वाले बयान पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, राकेश टिकैत के साथ नहीं है बाकी किसान नेता, उनकी बात बेअसर। इसरो के पीएसएलवी C-51 मिशन का काउंटडाउन शुरू। आज सुबह 10:24 पर रॉकेट का होगा प्रक्षेपण। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने 45,000 का रखा था इनाम। गया में नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे नाकाम। करीब 815 किलो विस्फोटक बारूदी सुरंग बरामद। करनाल में यमुनानगर रोड पर ऑडी कार में लगी भयंकर आग। जैसे तैसे ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। कुछ ही देर में पूरी ऑडी कार जलकर खाक हुई। घटना के बाद से ड्राइवर फरार, कार मालिक का भी पता नहीं। नोएडा पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। सेक्टर 12 इलाके से गिरफ्तारी। संभल में 2 शव मिलने से सनसनी। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। कुछ ही दूरी पर थी लड़की की लाश। राजस्थान के पाली में शराब की दुकान में चोरी करने पहुंचे चोर सेल्समैन के शोर मचाने पर भागे। भागते वक्त बाहर लगा बोर्ड ट्रक में लाद ले गए।